अब इसे पॉलिटिकल बैटल का मुद्दा बना लीजिए तो आपकी भी तस्वीर फिर दिखाई जाएगी। नहीं, बिल्कुल दिखाई जानी चाहिए। 200% से ज्यादा अपराध में बढ़ोतरी हुई है। अपहरण के मामले ही उठाकर आप देख लीजिए, हमारी सरकार में कितने थे। मैंने पिछली डिबेट में भी आपको कहा कि 3 वर्षों में 2001 से 2004 तक जितने आंकड़े थे, इनके 1 साल में उससे ज्यादा होते हैं। और हमारे समय में कोई भी घटना होती थी तो पूरे अखबार की सुर्खियां रंगी होती थी। और 2006 में न्यूज रूम डाइवर्सिटी सर्वे आया, एक भी दलित आदिवासी उसमें एडिटोरियल पोजीशन पर नहीं था। 315 जर्नलिस्टों में अनिल चमड़िया, योगेंद्र यादव, जितेंद्र कुमार का। तो भाई ये दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के हितों के एजेंडे सामने होते ही नहीं। और उन वर्गों के लिए जो लोग काम करते हैं उसको कभी प्रमुखता से दिखाया नहीं जाता। ये तो खैर पुरानी बात है, मैं अतीत पर प्रलाप नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, वर्तमान पर मैं जयंत अगर आपसे ये पूछूं, सरकारी गुंडे तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं सरकारी अपराधी हैं ये सब, यानी आप ये कह रहे हैं कि चंदन गैंग और शेरू गैंग सरकार चला रही है? नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि बिहार में विधि व्यवस्था का मर्डर हो गया है और अपराधियों के मन में कहीं कोई खौफ ही नहीं है। और इसीलिए जो रक्षक हैं वो भक्षक की भाषा बोल रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर पर जो मीटिंग लेने वाले ललन सिंह जी हैं या संजय झा जी हैं, वो ललन सिंह जी की भी भाषा आप देखिए और वक्तव्य देखिए, और एडीजी कुंदन कृष्णन की भी देखिए। एक मॉडर्न सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं। और आर.के. मर्टन, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम पर भी बहुत लिखा। हमको तो ऐसा मालूम पड़ा कि ललन सिंह जी को हम लोग एल.एस. मर्टन कहें क्या? ये अपराध की श्रेणी और उसका वर्गीकरण, अब तो एनसीआर भी कंफ्यूज कर जाएगा कि इन्होंने जो मशवरे दिए हैं कि 100 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। अगर 100 मीटर दूर से कोई गोली चलाए तभी उसको अपराध मानिए। ये पता नहीं किस किस तरह का सिद्धांत दे रहे हैं। और मैं तो ये आपसे कह रहा हूं कि अगर इसी तरह की लेजिटिमेसी एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से अपराधी को दी जाती रही तो बिहार में कानून व्यवस्था पहले से चौपट थी और चौपट होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कौम के बारे में ललन सिंह का बयान खुले तौर पर अपराधियों को, गुंडों को श्रेय देने वाला बयान है। ललन सिंह श्रेय दे रहे हैं गुंडों को। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और जो कुंदन कृष्णन किसान के बारे में कह रहे हैं, गरिमा जी, अप्रैल, मई, जून में ये लगन का समय होता है। किसान हो, पशुपालक हो, ये शादी ब्याह में होते हैं, उत्सव धर्मिता में डूबे रहते हैं, बैंड बाजा बजता है, अपराध में नहीं डूबते किसान। तो ये बिल्कुल समाज से कटे हुए लोगों को की पोजीशन में रखते हैं। ये लगातार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के सहारे चला रहे हैं। 65,000 हत्या हुई है इनके शासनकाल में। नहीं, 20,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। एक सेकेंड जयंत जिज्ञासु, तेजस्वी यादव जी से कहा गया है कि आप भी पूछ लीजिए अपने मम्मी डैडी से कि 13 जून 1998 को राबड़ी सरकार में तो मंत्री की हत्या हो गई थी अस्पताल के भीतर। मम्मी डैडी से पूछने की जरूरत नहीं है, जरा नीतीश चचा जी से पूछना चाहते हैं हम। ये जंगल राज सिंड्रोम के शिकार लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से आप बिहार को चलाएंगे। हमारे समय में तो 55 जिले का बिहार था और 55 जिले का क्या पॉपुलेशन था, और वो आंकड़े संख्या के हिसाब से आप देख लें। और ये 38 जिले के बिहार को इन्होंने जहन्नुम बना के रखा है। नहीं, अब कितना भी आप कह लीजिए जहन्नुम बन गया, जहन्नुम बन गया। जंगल राज तो नहीं, जंगल राज का जो बैज आपके सीने पर चस्पा है वो तो आप ही के सीने पर चस्पा रहेगा। 6:30 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। महिला छोड़ दीजिए, पुरुष बाहर नहीं निकलते थे बिहार में। ये कम से कम बेहतर स्थिति तो है। पता नहीं गरिमा जी, पता नहीं आप उस दौर में बिहार आई हैं कि नहीं? नहीं, मैं उस दौर के लोगों से आज बात करके बैठी हूँ। उस दौर के लोगों के जो है आंख पर अगर पट्टी बंधा हुआ है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है ना। वृद्ध भी निकलते थे, बच्चे भी निकलते थे, किशोर भी निकलते थे, प्रौढ़ भी निकलते थे, महिलाएं भी निकलती थी, और इस तरह से हत्या नहीं होती थी। आज न मंत्री सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है, न किसान, न मजदूर, न कोई जनसाधारण, और इसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। अरे हम जो बोले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। ये ललन सिंह, ये बेगैरत लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं, ये नाकारा लोग हैं,
निकम्मे लोग बिहार की सत्ता में काबिज हैं और इस तरह की जयंत, भाषा बोल आप रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, कठोर आप बढ़िया शब्दों में देश मैं की भर्त्सना प्रतिष्ठित- करता हूं। बढ़िया जिस तरह से प्रतिष्ठित ललन सिंह ने आज यूनिवर्सिटी से वक्तव्य पढ़े दिया लिखे है। हैं, कम से कम बस ये किसी मर्यादा तरह का से जो डेकोरम है ये बनाकर डिफेंसिबल रखिए। नहीं है। नहीं, एक ये सेकंड, ठीक डिफेंड है, किए खुद जाने कोसिए लायक ना बयान भाई, नहीं है ललन सिंह खुद का। कोसिए, लेकिन गुरु, ये होश हवास खो बैठे हैं। हाँ गुरु